नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 10 नवंबर 2021, दिन बुधवार, और आज हम 9 और 10 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन दो व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान 2020 के लिए सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मदन सिंह चौहान और राधे श्याम बारले को। मदन सिंह चौहान और राधे श्याम बारले को पद्मश्री सम्मान 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। 2020 में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया था। बता दें कि मदन चौहान सूफी गायक हैं। छत्तीसगढ़ के उन गायकों में से वे एक हैं जिन्हें वादन की खूबियों के लिए याद किया जाता है। सुगम गायन के क्षेत्र में उनका विशेष स्थान है। गत 50 वर्षों की अथक साधना के बाद उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर राधेश्याम बारले की बात करें तो वे छत्तीसगढ़ के सुविख्यात पंथी नर्तक हैं। डॉक्टर राधेश्याम बारले ने पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया है। उनका जन्म दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम खोला में 9 अक्टूबर 1966 में हुआ था। उन्होंने MBBS के साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के लोक संगीत में डिप्लोमा किया है। डॉक्टर बारले को उनकी कला साधना के लिए इससे भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने सन 1978 में पंथी नृत्य की शुरुआत खोला गांव में सतनामी पंथी सांस्कृतिक सेवा समिति नाम से टीम तैयार कर किए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार विकसित किए गए मसूर की नई किस्म का क्या नाम है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ मसूर। छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार विकसित किए गए मसूर की नई किस्म का नाम छत्तीसगढ़ मसूर है। इसे कृषि विश्वविद्यालय के आनुवंशिकी व पौध प्रजनन विभाग ने रबी फसल के लिए मसूर की नई किस्म को विकसित किया है। इस किस्म को छत्तीसगढ़ मसूर का नाम दिया गया है क्योंकि अभी तक प्रदेश में मसूर की कोई किस्म विकसित नहीं हुई थी। वर्तमान में राज्य के किसान उत्तर प्रदेश और जबलपुर में विकसित मसूर का प्रयोग रबी फसल में करते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु के अनुसार दूसरे राज्यों की मसूर को तैयार होने में 120 दिन लगते हैं। वैज्ञानिकों ने मसूर की नई किस्म को छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से तैयार किया है। यह 88 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस मसूर की फसल के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राशिद खान। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम के महत्वपूर्ण सुपर 12 मुकाबले में 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं। राशिद क्रिकेटरों की एक विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान T20 विश्व कप खेल में अपना 400वां विकेट लिया है। वह ड्वेन ब्रावो, सुनील नरेन और इमरान ताहिर के बाद 400 क्लब में प्रवेश करने वाले चौथे गेंदबाज हैं। इससे पहले राशिद पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप 2021 मैच के दौरान T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर किस जिले में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिले में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर कवर्धा जिले के रामचुआ हरमो में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। यह जंगल सफारी प्राकृतिक वन संपदा को बिना नुकसान पहुंचाए 191 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस जंगल सफारी में शेर, चीता, सफ़ेद शेर, भालू, हिरण, सांभर, नीलगाय सहित अन्य पशु पक्षी के लिए अलग अलग सफारी का निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्तावित नवीन जंगल सफारी को भोरमदेव मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थलों तथा ऐतिहासिक धरोहरों के साथ जोड़कर एक सर्किट तैयार किया जाएगा। इस जंगल सफारी के निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश ने।
चीन ने उत्तरी साक्षी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमो या SDG-SAT-1 अंतरिक्ष से लॉन्च किया है। उपग्रह को चीनी विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिग डेटा के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। गुआंगमो को लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि देश का 395वां उड़ान मिशन है। ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। अगला प्रश्न है, 25 मई 2013 को घटित झीरम घाटी घटना की न्यायिक जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई। इस न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है, NMDC छत्तीसगढ़ के किस इकाई शाखा को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बचेली को। अगला प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म तैयार किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेल मंत्रालय। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ NMDC में बचेली इकाई की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1980 में। छत्तीसगढ़ NMDC के बचेली इकाई की स्थापना 1980 में की गई थी। इससे पहले सन 1968 में किरंदुल तथा 1988 में बलाडीला इकाई की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न है, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडस फूड पार्क कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क रायपुर जिला के अंतर्गत तिल्दा तहसील के ग्राम बेमता सरोरा में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में कुल 110 फूड पार्क खोले जाने की राज्य शासन की योजना है। इस फूड पार्क में फल, सब्जियों और उनसे निर्मित उत्पादों के प्रसंस्करण की सुविधा मिलेगी। यहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों को रोजगार भी प्राप्त होगा। साथ ही फूड पार्क से जुड़े सहायक कार्यों से लोगों की आय भी बढ़ेगी। तीसरा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी लैंगिक समानता रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है प्रथम स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए लैंगिक समानता रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। इस रिपोर्ट को राज्य की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति को आधार मानकर मापा जाता है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, बटरफ्लाई ट्रेजर पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन हैं? दूसरा प्रश्न है, तुहर सरकार तुहर द्वार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में क्षय रोग उन्मूलन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है?